तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? सत्यन, सत्यन नहीं। तुम बताओ मुझे कैसे कर सकते? तुमने एक पल के लिए नहीं सोचा कि गायत्री तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन है वो। इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई थी और तुमने उसकी जिंदगी में आग लगा दी। कामनी, कामनी, क्या दो इससे? चली जाए यहाँ से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसका कोई संबंध नहीं। सत्यन प्लीज, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? एक भांजी के लिए क्या बेटे को घर से बाहर निकाल दोगे? कैसे बाप हो तुम? मैं माना कि मल्लिका से बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, पाप हुआ इससे, पाप। विश्वासघात किया इसने गायत्री के साथ, विश्वासघात। और मैं तुमसे कहता था तुमसे कि इतनी ढील मत दो कि नहीं। तुम सातवें आसमान पर थी, सुनती नहीं थी। तुम्हें ऊंची सोसाइटी का एक हिस्सा बनना था, मॉडर्न बनना था, मॉडर्न। और उन पैसे वालों की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया और इसे भी तुमने अंधा बना दिया। क्या मिला हमें? क्या मिला? अपनी सारी इज्जत खो दी। मैं निकल जाओ, निकल जाओ। सत्य नहीं, नहीं सत्य नहीं, हमारी बेटी है। नहीं, तुम उसे घर के बाहर नहीं निकाल सकते। मैं कहाँ निकालना चाहता हूँ? कहाँ निकालना चाहता हूँ मैं भी? लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं मैं? हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया तुमने? क्या किया ये? अब कैसे तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिला दूं? कैसे कैसे कैसे? सत्या, एक रास्ता है। मल्लिका की शादी विक्रम से कर दो। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? ये बात कहने से पहले एक पल के लिए गायत्री के बारे में सोचा होता। गायत्री, 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 तुम्हें तो बस अपनी भांजे की पड़ी हुई। तुम्हारी बेटी की जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही है और तुम सिर्फ अपनी भांजे के बारे में सोच रहे हो। अपनी एक बेटी की जिंदगी बनाने के लिए भी अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ सत्य। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सत्यन, मैं जानती हूँ कि तुम गायत्री से बहुत प्यार करते हो। वो मेरी भी बेटी समान है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन कामली, प्लीज सत्य, मैं जानती हूँ कि मल्लिका ने पाप किया है, लेकिन सत्य, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। प्लीज, प्लीज सत्य, मल्लिका की शादी विक्रम के साथ कर दो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। बाबूजी, वो झूठ बोल रही। बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम विश्वास करने लायक होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर बार मैंने सोचा कि तुम सुधर गए हो, सही रास्ते पर आ गए हो, लेकिन हर बार तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। नहीं बाबूजी, वो लोग गलत हैं। बाबूजी, मल्लिका और उसकी मां मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और जब मैं नहीं फंसा तो उन्होंने ये चाल चली। बाबूजी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। कोई भी मां अपनी बच्ची को इस तरह सबके सामने बदनाम नहीं करती विक्रम। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं और सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो, सच क्या है? क्या तुम्हारे मल्लिका के साथ नाजायज संबंध थे? बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं विक्रम।
संबंध थे या नहीं? बताओ। बाबूजी ये कंस्पिरेसी है, मेरे खिलाफ साजिश है। ये सब्र का इम्तिहान मत लो बाबूजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच क्या है? हाँ संबंध है बाबूजी, संबंध है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई बाबूजी। प्लीज शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार? बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी पत्नी, माता पिता, किसी का भी खा लिया। तुमने हमें हमेशा धोखा दिया है। नहीं बाबूजी, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाता हूँ। बाबूजी जी आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाबूजी मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या करूं मैं? तुम्हें सजा देता हूं तो बहू को भी वही सजा मिलती है। चल बेटा चल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी माँ सब ठीक कर देंगी। चल चल। ये कैसी दुविधा में डालती है मां? मुझसे क्या भूल हो गई? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने मां, जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रही? मेरी बेटी ने मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की, मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। ये क्या हो गया मां? मुझे इस दुविधा से निकालो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मुझे बचा लो मां, मुझे बचा लो। मामा जी, बेटी ये सब क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी मर्जी है मामा जी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं ऐसा पाप करूंगा? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? जो कर्म किसी पाप को बढ़ावा दे, क्या वो उस पाप के लिए जिम्मेदार नहीं? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। आपने मामी को जरूरत से ज्यादा आजादी दी। आप चाहते तो उन्हें रोक सकते थे। आप घर में रोज के झगड़े से बचना चाहते थे और आपकी खामोशी को मामी ने आपकी कमजोरी समझ लिया और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया, आप खामोश रहे। आपकी बेटियों को बढ़ावा दिया, आप फिर भी देखते रहे। आप जानते थे कि गलत हो रहा है, फिर भी आपने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते चले गए, यहाँ तक कि जब मामी ने मेरी शादी कराई तब भी आप चुप रहे। तुम तो जानती हो बेटा, मैंने हर बार कोशिश की। हाँ जरूर की, लेकिन क्या सिर्फ कोशिश से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई मामा जी? मामा जी, जिस दिन मेरी शादी जबरदस्ती विक्रम से हुई, अगर उसी दिन आपने इस शादी को रोक दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती मेरी है। मुझे कामनी को रोकना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं? जो हो गया उसे कैसे बदलूं? बीज से निकली हुई कोपल वापस बीज में नहीं डाल सकते। मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं लौट सकती। ये तो कुदरत का नियम है मामा जी, जो एक बार हो जाए उसे पलटा नहीं जा सकता। लेकिन बेटी, इस मुसीबत का कोई तो हल होगा। हल तो कई मिल जाएंगे मामा जी, लेकिन आपको सही हल चुनना है। लेकिन मैं क्या करूं बेटा? मैं अगर तुम्हारी भलाई सोचता हूं तो मल्लिका की जिंदगी बर्बाद होती है।
और अगर मलिका के बारे में सोचता हूं तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है। फैसला आपको करना है मामा जी, लेकिन जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके फैसले पर भविष्य निर्भर होगा। तुम सही कहती हो बेटा। आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोला, जब पराई जख्म देते हैं तो उस जगह दर्द होता है, खून निकलता है, लेकिन जब अपने चोट पहुंचाते हैं तो दिल में टीस होती है और वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। दीदी, आपके वक्त ऐसा क्यों करते? पहले खुद गलती करते और फिर आपकी मूर्ति के सामने खड़े होकर आप ही को जिम्मेदार ठहराते। क्योंकि वो सब अपने दुख में ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो नहीं जानते कि जब उन्हें चोट पहुंचती है तो दर्द दरअसल मुझे होता है, क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं। मामी, मामी, हाय विक्रम। तुमसे नहीं मिलने आओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मामी, आओ विक्रम बेटा, कैसे आना हुआ? मलिका से मिलने आए हो ना? क्या नया नाटक शुरू किया तुमने? व्हाट नाटक? ये सब कुछ तो हकीकत है विक्रम बेटा। तो फिर इतनी शोर मचाने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हो विक्रम? माँ हूं मैं, मेरी बेटी बिन ब्याहे माँ बनने जा रही है और मैं चुप बैठूं? ये कैसे हो सकता है? एनीवे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। चाहती हो बाबूजी मुझे घर से बाहर निकालने वाले थे? निकालने वाले थे, निकाला तो नहीं ना, और निकाल भी नहीं सकते। तुमसे रिश्ता तोड़ना मतलब गायत्री के हमशक्ल से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और वो उसे अपनी बहू समझते हैं। समझ गया। बहुत सोच समझकर आपने ये चाल चली थी। तुम्हारी मामी जब चाल चलती है सारे मोड़े अपने कंट्रोल में रखती है। तुम्हें मलिका से शादी करनी है ना, हो जाएगी। चुपचाप देखते रहो कि आगे क्या होने वाला है। बाबूजी तुम्हारे दबाव में आकर अपनी बहू के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाबूजी बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा देर तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। चोट तो अभी लगी है, इस जख्म को मैं भरने नहीं दूंगी, और ये जख्म जब नासुर बन के सड़ने लगेगा तुम्हारे बाबूजी इस रिश्ते को काट कर फेंकने पर मजबूर हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तुम कमाल की चीज हो मामी। हर बार मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जान चुका हूं, पहचान चुका हूं, लेकिन हमेशा तुम मुझे चौंका देती हो। अभी तो शुरुआत है विक्रम बेटा, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मॉम कितनी अच्छी है ना विक्रम डार्लिंग। सच बताइए मामी, क्या मलिका प्रेग्नेंट है वाकई? कैसा सवाल कर रहे हो विक्रम? भला मैं इन चीजों में झूठ बोलूंगी? मामी, आप ही ने कहा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुबारक हो विक्रम, तुम बाप बनने वाले हो। सच कह रही हैं? विश्वास नहीं होता तो वेट एंड वॉच। जब गोद भराई होगी
या फिर डिलीवरी पर? देखना यह है कि गायत्री इस चक्कर में से कैसे बाहर निकलती है। तुमने कैलाशनाथ जी से मलिका की बात की? कैसी बात? क्या मतलब तुम्हारा की कैसी बात? मलिका की शादी के बाद क्या वो बिना शादी के बच्चे को जन्म देगी? ये बात मल्लिका को वो हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। देखो सत्यन, जो हो गया सब हो गया। तुम फौरन कैलाशनाथ जी से बात करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। फैसला आपको करना है मामा जी, लेकिन जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके फैसले पर भविष्य निर्भर होगा। किस मुंह से बात करूं? अगर गलती हमारी बेटी से हुई है तो उसमें उनका बेटा भी शामिल है। गलती हमारी बेटी की है, बहाने मत बनाओ। इसका मतलब तुम कैलाशनाथ जी को फोन नहीं करोगे, राइट? ठीक है, मैं करती हूं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। रुक जाओ, ये काम मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। हेलो। कैलाशनाथ जी, वो बात यह है कि बोलिए सत्यन साहब। बोलो, बात करो, कहो कि तुम उनसे मिलना चाहते हो। अब मैं कैसे बोलूं कि क्या कह रहे हैं? हाँ सत्यन साहब, क्या कह रहे थे आप? कैलाशनाथ जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। मेरे ख्याल में बाहर कहीं मिलना ठीक होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर कल? कल नहीं, आज, अभी, इस वक्त। कितने बजे? शाम को मंदिर में। हाँ, वो जगह ठीक रहेगी। क्या कहा? कल मंदिर में मिलने की बात हुई है। केवल देवी मां जानती है अब आगे और क्या होगा। हम तो कंगाल हो गए रेवती। जीवन में मैंने किसी से कभी हार नहीं मानी, किसी के सामने नजरें झुकाकर बात नहीं की, लेकिन आज बहू के सामने आंखें मिलाने में शर्म आती है मुझे। क्यों मांगा था हमने देवी मां से इसे वरदान के रूप में? क्यों मांगा था? हे देवी मां, हम बूढ़ों की पुकार सुन ले, हमें अपने पास बुला ले मां। इस उम्र में इतना दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता।